गिर गया, गिरने लगे, वो स्लाइडिंग वाला गेट था, उसमें हाथ लगा, कांच फूट के उस कांच से जो है इनका जो है हाथ नस कट गया। चाहे हमारा बेटा जिस हाल में आया था, हमारा लड़का एकदम जिंदा हो गया। हम इस चीज़ से बहुत संतुष्ट हैं। पता चला तो उसमें खून की जो दो नली होती है जो हाथ को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो दोनों ही कट चुका था। उसके बाद दो नसें होती है जिसे नर्व कहते हैं, उससे छूने का पता चलता है, जो दिमाग हमें बताता है कि इसको मोड़ना है या फिर ये गर्म है, ये ठंडा है। तो वो दो नसें कटी हुई थी, जो मेन नसें कटी हुई थी, वो सारा हमने जोड़ा। तो अभी जो है मरीज का हाथ अभी जिंदा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज हम आपको ऐसे ही एक मरीज की दर्द भरी दास्तान दिखाते हैं जो बिरौल के सुपौल बाजार का रहने वाला था और वह अचानक छत से गिर गया और उसकी हालत गंभीर हो गई। उसका नस भी कट गया। उसने दरभंगा के कई हॉस्पिटल में इलाज कराया, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। अंत में किसी ने पारस हॉस्पिटल का नाम बताया। कहा जाता है कि जहां जिंदगी समाप्त होने लगती है, वहीं से पारस की चुनौतियां प्रारंभ होती हैं। देर रात मरीज को लेकर परिजन पारस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पारस की पूरी टीम ने कड़ी चुनौती लेकर मरीज का ऑपरेशन किया और 48 घंटे के बाद मरीज को राहत महसूस होने लगी। देखें एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि पारस ने अपनी नई छवि और मेहनत से हजारों मरीजों की जान बचाई है। राजू कुमार साहनी, सुपौल बाजार, दरभंगा, बिरौल। घटना हुआ था 1 तारीख के रात में। जो है हमारा लड़का बल्ब लगाने के लिए ऊपर सीढ़ी से चढ़ा, वहाँ से गिर गया, गिरने लगे, वो स्लाइडिंग वाला गेट था, उसमें हाथ लगा, कांच फूट के उस कांच से जो है इनका जो है हाथ नस कट गया। 1 तारीख को बाद ले गए अस्पताल, वहाँ जो है बोला कि इसको जो है ले जाओ दरभंगा। वहाँ से आए तो इमरजेंसी वार्ड सिटी में गए, वहाँ रेफ़र कर दिया पटना। मेरा मित्र है, बोला कि देखिए पेशेंट का हाल बहुत ख़राब है, आप पारस में भर्ती कराइए। हम पारस में भर्ती करवा दिए अपने लड़का को। डॉक्टर साहब मौजूद यहाँ थे, हम लाए, पेशेंट को देखा तो एडमिट कर लिए। फिर लाए पारस में, हमारा लड़का का जो है सर्जरी हुआ। लड़का हमारा सक्सेसफुल है। अभी 1 तारीख को हम 12 बजे रात में यहाँ पहुँचे थे। रात भर इसका सर्जरी हुआ, डॉक्टर साहब सक्सेसफुल हमारे लड़का को कर दिया। अमित कुमार से बिल्कुल संतुष्ट है। हमारा बेटा जिस हाल में आया था, हमारा लड़का एकदम जिंदा हो गया। हम इस चीज़ से बहुत संतुष्ट हैं। हम कहेंगे कि भाई पारस अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ जाइए और इलाज करवाइए। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम। घटना ये हुआ कि बल्ब लगा रहा था घर पे, स्टूल फिसल गया, गिरा, वहाँ पे स्लाइडिंग वाला दीवार था, ही था खिड़की, उस पे इसका हाथ लग गया, इसका दोनों आर्टी कट गया। तो हमको थोड़ा सा लेट से खबर मिला, लेकिन हम रिसेंटली घर से निकले आए तो बगल में सिटी हॉस्पिटल है, वो बोला कि आपके पास 5 घंटा का समय है, नहीं तो आपका बच्चा हाथ से निकल जाएगा। तो मेरा माइंड लगा कि साला 4 घंटा 5 घंटा जाएंगे, रास्ता में अगर कहीं जाम हो गया तो बच्चा तो गया मेरे हाथ से। तो मैं दिमाग लगाया कि चलो पारस चलता। पेशेंट जो है राजू कुमार साहनी, ये नौजवान आदमी है और जब ये हमारे पास आए थे पारस में तो इनके हाथ में खून की नली कटी हुई थी, जिसके कारण तेज धार में खून जो है वो बह रहा था। साथ में जहाँ से कटा हुआ था उसके आगे इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा था, ना ये उंगली चला पा रहे थे। तो उस समय क्योंकि और खून बहुत बह जाने के कारण बीपी सब में भी बहुत प्रॉब्लम था। तो आते ही हम लोग के पास समय बहुत कम था, क्योंकि जान बचाना पहला प्रायोरिटी था और उसके बाद जब हाथ में इतना चीज़ कटा होता है तो हाथ भी बचाना था। तो दोनों चीज़ हम लोग को बहुत फास्टली करना था, समय एकदम व्यतीत नहीं करना था। तो फिर इनके पिताजी भी बहुत कोऑपरेट किए,
बहुत जितना जल्दी हो सका हम लोगों ने अपना जो पेपर वर्क होता है वो किया। और मेरे ख्याल से रात के 3 या 4 बज रहे होंगे जब ये आए थे, न कि आए तो बहुत पहले थे, लेकिन ऑपरेशन जो है 3-4 बजे तक शुरू हुआ। रात को ऑपरेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बहुत सारे स्टाफ जो हैं अस्पताल के रहते नहीं हैं, तो सुविधा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उस कम सुविधा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना था और बहुत तेज़ी से काम करना था। तो इसीलिए हमने समय ना व्यतीत करते हुए इन्हें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बहुत सारा टेस्ट हम लोग करवा भी नहीं पाए, जैसे खून कहाँ से कटा है, कितने दूर तक कटा हुआ है, क्या और भी बहुत सारा जो जांच होता है वो हम लोग नहीं करवा पाए, क्योंकि सामने में दिख ही रहा था कि खून का जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ गए ऑपरेशन थिएटर में, हमने कुछ देर के लिए खून का बहाव रोका और अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद देखा कि क्या क्या कटा हुआ है। तो जब पता चला तो उसमें खून की जो 2 नली होती है जो हाथ को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो दोनों ही कट चुका था। उसके बाद 2 नसें होती है जिसे नर्व कहते हैं, उससे छूने का पता चलता है, जो दिमाग हमें बताता है कि इसको मोड़ना है या फिर ये गर्म है, ये ठंडा है। तो वो 2 नसें कटी हुई थी जो मेन नसें होती हैं। उसके बाद हरकत के लिए भी टेंडन्स होते हैं, तो पूरे हाथ में आगे की तरफ 11 टेंडन्स होते हैं, तो 11 का 11 टेंडन भी कटा हुआ था। तो बहुत चैलेंजिंग केस हो गया था कि हमें मरीज का जान भी बचाना है और हाथ भी बचाना है। तो फिर सबसे पहले हमने प्लान किया कि कम से कम पहले मरीज को सिर्फ खून का सप्लाई मेंटेन कर देते हैं कि हाथ जिंदा रहे, और उसके बाद जो इतना ब्लड गिर गया है, शरीर कमज़ोर हो चुका है, इतने घंटे का ऑपरेशन बर्दाश्त शरीर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सारा चीज़ सोचते हुए और इनके पिताजी से भी सहमति लेते हुए हम लोगों ने सिर्फ खून का सप्लाई पहले दिन मेंटेन किया। और फिर हम लोग कुछ दिन रुके, इंतज़ार किए, तब तक खून चढ़ाने के बाद थोड़ा शरीर स्वस्थ हुआ, तब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेज का प्लानिंग किया। और नेक्स्ट स्टेज में हमने जितने बाकी जो नसें कटी हुई थी वो सारा हमने जोड़ा। तो अभी जो है मरीज का हाथ अभी जिंदा है, जो है उंगली का आधा हरकत आ चुका है, कुछ हरकत जो है नर्व के रिपेयर करने के बाद उसमें 2-3 महीने का समय लगता है, तो कुछ हरकत जो है वो 2-3 महीने के बाद भी सफलतापूर्वक आने का उम्मीद है। ऑपरेशन किए हुए 1 हफ्ते के आसपास बीत चुका है, तो आज ये ड्रेसिंग करवाने आए हुए थे और इनका हाथ की कंडीशन देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छे से सब कुछ हो चुका है। संदेश में हर मिथिलांचल वासियों को यही देना चाहूँगा कि किसी भी कारण से आपका हाथ कट जाता है, उंगली कट जाता है या पाँव कट जाता है, तो आप समय व्यतीत ना करें। अभी भी कुछ घंटों तक पैर आपका या हाथ आपका जो है वो शरीर के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अगर आप समय पे आते हैं, समय पे कोऑपरेट किया जाता है, तो फिर उसमें हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका उंगली हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, पूरी तरह हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। 99% तक तो करना चाहिए और 1% जो है वो भगवान के ऊपर है। अभी मेरे ख्याल से 50% के ऊपर हाथ काम कर रहा है, और समय के 2-3 महीने के बाद, क्योंकि नर्व ग्रोथ जो है बहुत स्लो होता है, एक दिन में 1 mm के आसपास ही बढ़ता है नर्व, तो इससे अभी बढ़ने के लिए 3 इंच के आसपास अभी बढ़ना है, जो कि हाथ में ताकत देगा। तो 3 इंच के हिसाब से जो है लगभग 3 महीने के आसपास का समय लगता है, तो समय तो लगेगा। ये कोई अस्पताल के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, मेन सिटी हॉस्पिटल गए होंगे, लेकिन वहाँ पे उस तरह की सुविधा नहीं होंगी, ठीक है। माइक्रोवास्कुलर सर्जरी करना हर अस्पताल में, समझिए नॉर्थ बिहार में बस इकलौता एक अस्पताल है जहाँ माइक्रोवास्कुलर सर्जरी होता है। तो वहाँ पे उन्हें जो ठीक लगा कि समय बिना व्यतीत किए हुए इन्हें ये बता दिया है कि आप दूसरे जगह जाइए, अच्छे अस्पताल जाइए, तो वो अस्पताल ने भी कुछ ये नहीं किया। लेकिन हाँ, ना उन्होंने समय भी व्यतीत किया। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको वहाँ से भी ये कर दिया गया हो। और इन्हें ये भी नहीं पता था कि पारस भी आना है, लेकिन किसी और के कहने पे ये एक बार बस आजमाने के लिए आ गए कि हाँ, कि पारस एक बार चल के देखते हैं, कुछ हो जाए कहीं। तो फिर ये आए, तब इन्हें पता चला कि नहीं, सब कुछ हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे इलाज किया।